क्लास 12th यूनिट 1.2 ऑन सेइंग प्लीज़। आज हम इस सबक के मुसन्निफ़ का तारुफ और सबक की मॉडल रीडिंग देखने जा रहे हैं। इसका आइस ब्रेकर हमने गुज़िश्ता वीडियो में हल किया था। मुसन्निफ़ का तारुफ, पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। पूरा नाम उनका अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर था। 1865 में पैदा हुए, 1946 में इंतकाल हुआ। वाज बॉर्न इन चेम्सफोर्ड। कहाँ पैदा हुए? चेम्सफोर्ड में। इन इसेक्स, एक गांव का नाम है इसेक्स, वहाँ पर 1865 में पैदा हुए। ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर, यानी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने शुरू किया एज ए जर्नलिस्ट, मुद्दी, अखबार में लिखने वाले के तौर पर, सहाफ़ी के तौर पर। एट द एज ऑफ 37 साल की उम्र में ही वॉज अपॉइंटेड, उनका तकर्रुर किया गया एडिटर ऑफ द डेली न्यूज़, यानी डेली न्यूज़, इस अखबार के मुदीर के अहदे पर उनका तकर्रुर किया गया, जो लंदन का एक मशहूर अखबार है। अंडर द सूडोनेम, यानी कलमी नाम, सूडोनेम यानी कलमी नाम, मुतखल्लुस, क्या नाम था कलमी? अल्फ़ा ऑफ द ब्लॉक, अल्फ़ा ऑफ द ब्लॉक। ही मेड रेगुलर कंट्रीब्यूशन टू द डेली न्यूज़, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से अपना जो है तो असासा जमा किया, अपना अदबी असासा दिया है। किसको? डेली न्यूज़ को, यह अखबार को। द मैनचेस्टर इवनिंग, कौन से अखबारात को दिया? मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़, यानी शाम की खबर। हिज एसेज आर यूनिफॉर्मली एलिगेंट, उनके जो मजमून होते हैं, ऐसे होते हैं यूनिफॉर्मली, यानी यकसा तौर पर, एलिगेंट यानी पाकीज़ा, अच्छे ख्यालात वाले। और क्या होते हैं? ग्रेसफुल, शानदार, हसीन, और एंड ह्यूमरस, और मज़ाहिया। पिलर ऑफ सोसाइटी, ये कुछ उनके मज़ामीन हैं। पेबल्स ऑन द शोर, पिलर यानी सुतून, सोसाइटी समाज के सुतून। पेबल्स ये गोल पत्थर है समंदर के किनारे जो पाए जाते हैं, नदी के किनारे, शोर किनारे। मैं फरोज कहते हैं पेशानी पे आने वाली सिलवटों को, लकीरों को। एंड लीव्स इन द विंड आर सम ऑफ हिज बेस्ट नोन राइटिंग, यानी कुछ उनकी मशहूर तसनीफ़ है। हिज यूनिकनेस, यानी उनकी इनफरादियत, मुनफरिद होने की जो वजह है, लाइज, पड़ी है, इन हिज एबिलिटी, उनकी काबिलियत में, टू टीच, यानी सिखाना, द बेसिक ट्रूथ, बुनियादी सच्चाई, ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की, इन एन ईजी, यानी एक आसान, एंड अम्यूजिंग मैनर, यानी हंसी खुशी में जो है तो हंसी खुशी तरीके में, खुश अखलाक़ी के साथ बताना, ये उनकी काबिलियत है। ही रेज, उन्होंने उठाया, द क्वेश्चन, सवाल, ऑफ मोरालिटी इन एवरीडे लाइफ, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन्होंने अखलाकियात का सवाल उठाया। ऑन सेइंग प्लीज़, यानी ये जो ज़ेर नज़र सबक है, इसमें क्या किया है? ही पॉइंट आउट, उन्होंने निशानदेही की, द वैल्यू ऑफ गुड मैनर, यानी अच्छे अखलाक की क्या कद्र है, कीमत है, इन सोशल लाइफ, समाजी ज़िंदगी में। एंड एम्फेसाइज द, और ज़ोर दिया और दबाव डाला, द इम्पोर्टेंस ऑफ कर्टसी, यानी खुश अखलाक़ी की अहमियत, एंड पोलाइटनेस, और नर्म गुफ्तगू, नर्म मिजाजी, इन डेली बिहेवियर, रोज़ाना के सलूक में इनकी क्या अहमियत है। ही शोज़, उन्होंने दिखाया, हाउ पोलाइट स्पीच, यानी नरम गुफ्तार, एंड मैनर, और इखलाक, स्वीटन द एटमॉस्फेयर, यानी माहौल को खुशगवार बनाते हैं, अराउंड अस, हमारे अतराफ। एंड हाउ डिसकर्टसी, यानी बद इखलाकी, बदतमीज़ी, बदमिजाजी, एंड इल मैनर, बद इखलाकी, स्पॉइल, गंदा करना है, पॉइल, और पॉल्यूटेड, और परागंदा किस तरह करती है, ये दोनों चीज़ें, बद इखलाकी और बदमिजाजी। चलिए सबक शुरू करते हैं। ऑन सेइंग प्लीज़। द यंग लिफ्ट मैन, यानी जवान लिफ्ट में चलाने वाला आदमी, इन अ सिटी ऑफिस, यानी शहर के एक ऑफिस पे। वो थ्रू ए पैसेंजर, उसने एक पैसेंजर को, यानी मुसाफिर को क्या किया? थ्रू किया, फेंका, आउट ऑफ हिज लिफ्ट, यानी लिफ्ट से बाहर, यानी जो ज़्यादा ऊंची मंजिल की इमारतें होती है वहाँ पर लिफ्ट का इंतज़ाम होता है और एक लिफ्ट मैन का इंतज़ाम होता है। द अदर मॉर्निंग, दूसरी सुबह। एंड वाज फाइन, और उसको फाइन किया गया, उस पर जो है तो उस पर जुर्माना आयद किया गया। फॉर द ऑफेंस, यानी इस हमले के लिए। वाज अनडाउटेडली, यानी बेशक, इन द रॉन्ग, ये क्या है? गलत था। इट वाज ए क्वेश्चन ऑफ प्लीज, यानी क्या था? सिर्फ एक सवाल था
काय का मेहरबानी करके बोलना चाहिए था। द कंप्लेनेंट यानी शिकायत कुनिंदा, शिकायत करने वाला, एंटरिंग द लिफ्ट, लिफ्ट में दाखिल हुआ, सेड कहा, टॉप ऊपर जाना है, आखिरी मंजिल पे जाना है। द लिफ्ट मैन डिमांडेड यानी लिफ्ट मैन जो था उसने डिमांड की टॉप प्लीज, के टॉप कहने से नहीं चलेगा, उसके साथ प्लीज ये लफ्ज भी आपको लगाना चाहिए। दिस कंसेशन, ये रियायत, बीइंग रिफ्यूज यानी इसका इनकार किया गया, यानी वो जो आदमी था उसने ये कहने से इनकार कर दिया, प्लीज़ कहने से। ही नॉट ओनली डिक्लाइन, उसने महरूम, सिर्फ इसी से महरूम नहीं किया, टू कम्प्लाई यानी मजबूर करना, बेबस करना, टू कम्प्लाई विद इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत के साथ। बट हर्ल यानी उसको धक्का दिया, द पैसेंजर आउट यानी लिफ्ट के बाहर उसको धक्का दिया, हर्ल आउट द पैसेंजर हर आउट ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट के बाहर। दिस ऑफ कोर्स वाज कैरिंग ए कमेंट ऑन मैनर टू फार, यानी ये जो वाक़या हुआ, सानिया हुआ, ये इसके साथ एक ये बयान जुड़ा है कि ये अखलाकियात से जुड़ा हुआ वाक़या है। डिस्कर्टसी यानी बद अखलाकी, बदमिजाजी, इज़ नॉट ए लीगल ऑफेंस, यानी कोई कानूनन जुर्म नहीं है। एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैट्रे, यानी ये करने पर कोई सज़ा कानून में तजवीज़ नहीं की गई है, यानी ये एक्सक्यूज है, छूट है इसमें। असॉल्ट एंड बैटरी, असॉल्ट के माने हमलावर होना, हमला करना। लाइफ ए बर्गुलर, बर्गलर ब्रेक इनटू माय हाउस, बर्गलर यानी चोर डाकू, यानी इफ़ अगर बर्गलर यानी चोर डाकू आता है मुसन्निफ़ के यहाँ, हमारे यहाँ, आई नॉक हिम डाउन यानी मैं उसे नीचे गिरा दूंगा। द लॉ विल एक्वेट मी यानी कानून मेरे साथ खड़ा होगा, यानी मैं ये कोई जुर्म नहीं करूँगा उसको बाहर फेंकने का। एंड इफ़ आई एम फिज़िकली असॉल्ट यानी मुझ पर जिस्मानी तौर पर तशद्दुद किया गया, इट विल परमिट मी यानी ये कानून हमको इजाज़त देगा, टू रिटेलिएट यानी हमले का मुकाबला करो और उसके जवाबी कार्रवाई करो, यानी इंतकाम लो। विथ रीजनेबल वायलेंस यानी तशद्दुद, वायलेंस यानी तशद्दुद, कोई अगर सबब है उसका, वायलेंस का, हिंसा का सबब है तो उसका आपको मुकाबला करना है और उसका जवाब देना है। इट डज दिस बिकॉज, ये ऐसा किया जाता है बिकॉज क्योंकि द लर एंड माई असेलेंट हैव ब्रोकन क्वाइट डेफिनेट कमांड ऑफ द लॉ, क्योंकि वो जो चोर था, डाकू था, उसने कुछ कानून की दफ़ात को तोड़ा है। ब्रोकन क्वाइट डेफिनेट कमांड, कुछ कानून की दफ़ात को तोड़ा है। बट नो लीगल सिस्टम, लेकिन कोई कानूनी निज़ाम नहीं है। कुड अटेम्प्ट, कोशिश करने के लिए, टू लेजिस्लेट यानी कानून बनाने के लिए, अगेंस्ट बैड मैनर यानी बद अखलाकी के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया गया है। और कुड सैंक्शन और इजाज़त दे, सैंक्शन करना यानी इजाज़त देना, द यूज़ ऑफ वायलेंस यानी तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता कोई कानून, अगेंस्ट के मुकाबले, समथिंग कुछ, विच इट डज नॉट इट सेल्फ रिकोगनाइज एज लीगली पनिशेबल ऑफेंस, यानी अगर कोई वाक़या ऐसा होता है जिसमें कानून में उसके लिए कोई जुर्माना आयद नहीं है उस गुनाह के लिए, तो वो जो है तो आप उसके खिलाफ तशद्दुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड आवर सिंपथी, और हमारी जो रहम है, विथ लिफ्ट मैन के साथ है। वी मस्ट एडमिट यानी कबूल करना, वी मस्ट एडमिट हमने ज़रूर लाजिमन कबूल करना चाहिए, द लॉ इज़ रीजनेबल यानी कानून जो बना है किसी न किसी वजह की सबब बना है। इट वुड नेवर डू, वो कभी नहीं करता। इफ़ वी वेयर एट लिबर्टी यानी अगर हम हो आज़ाद, टू बॉक्स यानी हाथापाई करना, घूसे चलाना, तो विथ टू बॉक्स पीपल्स ईयर, बिकॉज यानी लोगों के कान, बिकॉज क्योंकि वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर, के हम क्योंकि हमें उनके सलूक पसंद नहीं है, यानी हमको घूसे चलाने की इजाज़त नहीं देता कानून। द टोन ऑफ देयर वॉइसेस यानी उनकी आवाज़ का जो तरीक़ा है, आवाज़ का जो सुर है, और द
स्काउल यानी डांट डपट ऑन देयर फेसेस यानी चेहरे पर वो दिखाई देती है। और फिस्ट हमारी कलाइयाँ, हमारी मुट्ठियाँ, वुड नेवर बी आइडल यानी हमारी मुट्ठियाँ भी, हमारे हाथ भी, हमारे घूंसे भी आइडल नहीं है, बेकार नहीं है। एंड द गटर यानी नालियाँ ऑफ द सिटी शहर की, वुड रन विथ ब्लड ऑफ ऑल डे, ब्लड ऑल डे यानी शहर की जो नालियाँ है दिन भर खून से बहती रहती है। अगर बद इखलाकी पर हाथापाई हो जाती यानी बद इखलाकी ये कानूनन जुर्म होती तो लोग क्या करते, आपस में एक दूसरे का खून बहाते और वो खून शहर की गलियों से गुजरता, नालियों से। आई मे बी एंड एज अनसिविल एज आई मे प्लीज यानी मैं गैर महज़िब, अनसिविल यानी गैर महज़िब हो सकता हूँ, गैर महज़िब एज माई प्लीज, एज मे प्लीज। एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी कानून मेरी क्या करता है, हिफाजत करता है। अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन यानी तशद्दुद वाले हमले से मेरी हिफाजत करता है। आई मे बी हाउट और बोरिश, हाउट यानी मकरूर और बोरिश यानी गंवार। द एंड देयर इज नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बीइंग रिटन डाउन एन इल मैनर्ड फेलो यानी मेरी बद इखलाकी की वजह से सिर्फ मुझे कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, एक्सेप्ट इसके बजाय क्या होगा कि यही मेरा जुर्माना होगा कि मुझे लिखा जाएगा कि मैं एक बदमिजाज आदमी हूँ, बदमिजाज शख्स हूँ। द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज़ यानी कानून मुझे मजबूर नहीं करता प्लीज़ कहने के लिए। और टू अट्यून यानी आवाज़ में आवाज़ मिलाऊँ, किसकी, माई वॉइस मेरी आवाज़, टू अदर्स पीपल लोगों की आवाज़ के साथ, सेंसिबिलिटीज यानी एहसासात, एनी मोर देन इट इससे ज़्यादा नहीं, इट से दैट कह सकते हैं। आई शॉल नॉट वैक्स माई मोस्टची और डाई माई हेयर यानी मैं अपनी मूछों पर वैक्स नहीं लगाता और डाई नहीं करता, और हेयर बालों को रंग देना, डाई करना यानी रंग देना। एंड वियर रिंगलेट डाउन माई बैक, रिंगलेट यानी जुल्फ या बालों की लट, रिंगलेट डाउन माई बैक यानी पीछे की तरफ। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज यानी इसको नहीं जाना जाता, द लेकरेशन ऑफ आवर फीलिंग यानी दिल आज़ारी करना, ऑफ आवर फीलिंग हमारे जज्बात की। एज अ केस ऑफ कंपनसेशन यानी ये उसका मुआवजा, कंपनसेशन यानी मुबादला, मुआवजा जो दिया जाता है। देयर इज़ नो अलाउंस यानी उसके लिए कोई वजीफ़ा नहीं है। फॉर मोरल यानी अखलाकियात पर, इखलाक पर यानी अच्छे अखलाक वालों के लिए कोई वजीफ़ा नहीं है। एंड इंटेलेक्चुअल डैमेज यानी अक्ली डैमेज, डैमेज यानी नुकसान। इन दीज मैटर इन मामलात में आपके अखलाक और आपकी अक्ली जहानत को अगर नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए कोई वजीफ़ा हुकूमत की जानिब से नहीं है। बाकी हम आइंदा वीडियो में देखेंगे।